ये और कोई नहीं है, ये भक्ति स्वरूप है। यही तो भक्ति है, क्योंकि भक्ति का भी प्रवाह होता है और गंगा नदी और यमुना नदी का भी प्रवाह होता है। प्रवाह होता है ना, जिस भांति गंगा नदी निर्मल और स्वच्छ है, उसी प्रकार भक्ति भी निर्मल और स्वच्छ है। जब हम राधा रानी का स्मरण करते हैं तो राधा में दो शब्द हैं, रा और धा। अब इसी राधा को अगर हम उल्टा कर दें तो फिर यही धारा बन जाती है, और वो ऐसी धारा है कि ले जाकर के हमें माधव से जोड़ देती है। और माधव का घर किसे पता है? तो वो है संत महात्मा, उनको पता है ना। इसीलिए हम संत की शरण में जाते हैं, गुरुदेव हम पर भी एक बार दया की दृष्टि अगर कर दोगे तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और गुरुदेव भगवान देखो कितने प्यारे होते हैं, अपने शिष्य को अपने हृदयांगन बिठा लेते हैं, ये लाला आजा बैठ जा, और ऐसे भगवत स्वरूप का दर्शन कराते हैं। उस भगवत आनंद से अपने शिष्य को सलाबोर कर देते हैं। तो हम और आप भी भगवान की चरण शरण का आश्रय ग्रहण करें और आनंदित होकर के भगवान की कथा सुने। जगाएगा कौन? जो जागता होगा, और जो खुद ही सो रहा है वो दूसरे को कभी जगा नहीं सकता है। यही बात तो भगवान कृष्ण ने देखी थी कि ऐसा करो, चलो चल करके अब दर्शन किया जाए। और किनका दर्शन किया जाए? वो साधारण महात्मा नहीं है जिनका दर्शन है, नहीं। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हैं, युधिष्ठिर को जाकर के खड़ा कर दिया सामने। युधिष्ठिर ने प्रश्न पूछा, महाराज इयं हि भूयात भगवन् राजधर्मान् तदाग्रही। इस राजधर्म का पालन कैसे करना चाहिए? और मैं तो राजा हूं, कभी कभी ऐसा होता है